हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में भारत के प्रमुख परियोजनाएं या बाद पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारत के प्रमुख परियोजना या बाद भारतीय भूगोल का विषय है और इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के जितने परियोजना या बांध हैं वह किन नदियों पर अवस्थित हैं और किस राज्य में अवस्थित हैं। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसने भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना किस बांध या किस परियोजना पर बनाया गया है। तो मेरे साथियों, आइए एक एक बांध को यह देखने का प्रयास करते हैं कि किन नदियों पर अवस्थित है और किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो आइए देखते हैं। मेरे साथियों, पहला आपका परियोजना है निम्मो बाजुगो परियोजना। मेरे साथियों, निम्मो बाजुगो परियोजना सिंधु नदी पर अवस्थित है। यदि नदी पूछता है कि निम्मो बाजुगो परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सिंधु नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो मेरे साथियों निम्मो बाजुगो परियोजना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो आइए लिख लेते हैं। पहले नदी का नाम लिखिएगा। निम्मो बाजुगो परियोजना सिंधु नदी पर अवस्थित है। तो नाम लिख लीजिएगा, नदी का नाम सिंधु नदी। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख लीजिएगा लद्दाख। अब चलते हैं दूसरे बांध की तरफ और दूसरा परियोजना है मंगला परियोजना। मेरे साथियों, मंगला परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो मेरे साथियों न यह किसी राज्य में अवस्थित है और न ही यह किसी केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। मेरे साथियों, मंगला परियोजना पाकिस्तान में है, लेकिन नदी हमारे देश से जाती है, इसलिए कभी कभी हो सकता है कि पूछ ले। मंगला परियोजना झेलम नदी पर है और कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो लिख लीजिएगा, किस नदी पे है मंगला परियोजना, झेलम नदी पे। झेलम नदी पे है और कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। तो लिख लीजिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा परियोजना रसूल बैराज परियोजना। मेरे साथियों, रसूल बैराज परियोजना भी झेलम नदी पे है और यह भी कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो दो ऐसे परियोजना हैं जो कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं। एक है आपका मंगला परियोजना, दूसरा है रसूल बैराज परियोजना। और दोनों परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है और दोनों कहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना पे। नेक्स्ट परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। कितना प्यारा सा नाम है, तुलबुल तुलबुल। जैसे बचपन में छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, तुलबुल तुलबुल चलते हैं, वैसी परियोजना का नाम भी है तुलबुल परियोजना। मेरे साथियों, तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पे है, लेकिन यह पाकिस्तान में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यदि नदी का नाम पूछे तो झेलम नदी, या स्थान पूछे तो क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर। तो लिख लीजिएगा, किस नदी पे है, झेलम नदी पे। और किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में अवस्थित है, तो क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर स्थान का नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा उरी परियोजना। मेरे साथियों, उरी परियोजना किस नदी पे है, तो यह भी आपका झेलम नदी पर ही अवस्थित है। और किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो मेरे साथियों उरी परियोजना भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा, पहले नदी का नाम लिखिएगा, झेलम नदी। झेलम नदी। और स्थान लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट परियोजना की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट परियोजना है सलाल परियोजना। मेरे साथियों, सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो यह चिनाव नदी पर है। और कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों, सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा चिनाव परियोजना, चिनाव परियोजना, चिनाव नदी लिख लीजिएगा, चिनाव परियोजना नहीं है, सॉरी। और कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना। नेक्स्ट परियोजना है बगलिहार परियोजना। मेरे साथियों, बगलिहार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह भी चिनाव नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? यदि यह प्रश्न बनता है तो यह भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। लिख लीजिएगा किस नदी पर है? तो चिनाव नदी, चिनाव नदी। और पूछ ले कि कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट परियोजना की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। मेरे साथियों, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो यह भी चिनाव नदी पर ही अवस्थित है। और कहाँ पर यह अवस्थित है? तो मेरे साथियों, यह भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो लिख लेते हैं, यह भी किस नदी पे है? चिनाव नदी, चिनाव नदी। और कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। तो लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ और नेक्स्ट परियोजना है चमेरा परियोजना। मेरे साथियों, चमेरा परियोजना किस नदी पे है? तो रावी नदी। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो मेरे साथियों, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा, पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा, रावी नदी, रावी नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट परियोजना देखिएगा, थीन या रणजीत सागर बांध। थीन परियोजना का एक और नाम है रणजीत सागर बांध, लेकिन इसका मूल नाम क्या है? थीन परियोजना। ठीक है, तो कभी थीन परियोजना भी दे सकता है पेपर में, कभी रणजीत सागर बांध भी दे सकता है। और ये किस नदी पे है? तो यह रावी नदी पे है, रावी नदी। मेरे साथियों, थीन परियोजना या रणजीत सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो पंजाब में है। तो लिख लीजिएगा, यह पंजाब राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट परियोजना देखिएगा, पोंग परियोजना। मेरे साथियों, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो पहले नदी का नाम लिखिएगा, व्यास नदी, व्यास नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश। तो लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, मंडी परियोजना। मेरे साथियों, मंडी परियोजना भी व्यास नदी पर ही अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। इसको भी लिख लीजिएगा, मंडी परियोजना किस नदी पे है? व्यास नदी, व्यास नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। तो लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा परियोजना, कोलदाम परियोजना। कोलदाम परियोजना किस नदी पे है? तो मेरे साथियों, कोलदाम परियोजना सतलज नदी पे है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। लिख लीजिएगा, पहले नदी का नाम लिखिएगा, सतलज नदी, सतलज नदी। और कहाँ पे अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना। मेरे साथियों, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है? तो यह सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। और यह किस राज्य में अवस्थित है यह पूछते तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और मेरे साथियों, इसमें नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
जैसे मैं जो इंट्रोडक्शन में इसको दिया हूँ कि भारत का सबसे बड़ा, जैसे मैं शुरुआत में ही बोल चुका था कि मैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना किस परियोजना पर अवस्थित है या किस नदी पर अवस्थित है, तो यह वही है परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना पर अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा, यदि कभी पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है या किस बांध पर अवस्थित है, तो क्या बताएंगे? नाथपा झाकरी परियोजना पर अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, कौन है? तो नाथपा झाकरी है। नेक्स्ट, अब चलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। मेरे साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना भी सतलज नदी पर ही अवस्थित है और यह दो परियोजना का एक हिस्सा है, यानी एक परियोजना का दो हिस्सा है। एक ही परियोजना है लेकिन दो बांध बनाया गया है। भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। भाखड़ा जो बांध है मेरे साथियों, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, जबकि जो नांगल परियोजना है यह पूर्णतः आपके पंजाब में अवस्थित है। लेकिन यह एक ही परियोजना के दो हिस्से हैं और यह किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? तो यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना भी है। कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो किसे ट्रिक करेंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना को। तो इसमें भी कुछ नोट करके लिख लेंगे, लेकिन पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है अवस्थित। और कहाँ पे है? तो लिख लीजिएगा, पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश में। और एक पॉइंट इसमें नोट करके और भी लिखना है, तो लिख लीजिएगा नोट करके, यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो किसे बताएंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना को। नेक्स्ट देखिएगा, टिहरी परियोजना। मेरे साथियों, टिहरी जो परियोजना है यह भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर अवस्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है वह 260.5 मीटर है। तो आइए लिख लेते हैं। और यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। तो पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा, भिलांगना नदी, भिलांगना। और किस पे है? भागीरथी पे है, भागीरथी। और कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो स्थान का नाम लिखिएगा, उत्तराखंड में अवस्थित है। यह नदी है भिलांगना और भागीरथी के क्या है? संगम पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड। नोट करके इसमें भी लिख लीजिएगा कुछ पॉइंट। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई लिख लीजिएगा 260.5 मीटर। और विश्व का यह किस नंबर पे आता है ऊंचाई में? तो विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है।
और भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन? टिहरी बांध या टिहरी परियोजना। किस नदी पर अवस्थित है? तो विलांगना या भागीरथी, विलांगना और भागीरथी पे। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट परियोजना की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट परियोजना है रामगंगा या कालागढ़ परियोजना। मेरे साथियों रामगंगा या कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर ही अवस्थित है और उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। यदि नदी पूछे तो क्या बताएंगे? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध किस नदी पे है? तो रामगंगा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड। तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट परियोजना को देखिएगा तिलैया बांध। मेरे साथियों तिलैया बांध बराकर नदी पर अवस्थित है। और बराकर नदी किसकी सहायिका है? तो दामोदर नदी की सहायिका है। तिलैया बांध मेरे साथियों झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो लिख लेते हैं तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बराकर नदी, बराकर नदी। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा बराकर नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है, झारखंड राज्य में अवस्थित है। मैथान बांध यदि आपसे पूछता है कि मैथान बांध किस नदी पर अवस्थित है? मेरे साथियों यह भी आपके बराकर नदी पर ही अवस्थित है। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा बराकर नदी। और किस राज्य में अवस्थित है यदि पूछे तो यह भी झारखंड में ही अवस्थित है, झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा बाल पहाड़ी बांध। मेरे साथियों बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर ही अवस्थित है। और किस राज्य में है? तो यह भी झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो लिख लेते हैं बराकर नदी। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा झारखंड राज्य। तेनू घाट परियोजना। नेक्स्ट परियोजना कौन सा है? तेनू घाट परियोजना। मेरे साथियों तेनू घाट परियोजना किस नदी पे है? तो तेनू घाट परियोजना दामोदर नदी पे है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे साथियों तेनू घाट परियोजना झारखंड राज्य में ही अवस्थित है। तो लिख लेते हैं पहले नदी का नाम लिखिएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी किसकी सहायिका है? तो हुगली नदी की सहायिका है। ठीक है, तेनू घाट परियोजना दामोदर नदी पे है और किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा पंचेत परियोजना। मेरे साथियों पंचेत परियोजना किस नदी पे है? तो पंचेत परियोजना भी दामोदर नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो यह भी झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो लिख लेते हैं पहले नदी का नाम लिखिएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। और राज्य का नाम लिख लीजिएगा झारखंड, झारखंड। नेक्स्ट देखिएगा कोनार बांध। मेरे साथियों कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पर ही है। तो लिख लीजिएगा कोनार बांध, कोनार नदी। और किस राज्य में अवस्थित है कोनार बांध? तो यह भी मेरे साथियों झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा झारखंड, झारखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ और नेक्स्ट परियोजना है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है गांधी सागर बांध? तो ये मेरे साथियों गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। तो लिख लीजिएगा यदि नदी पूछे तो चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी। और राज्य पूछे तो तुम लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ। नेक्स्ट परियोजना है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों यह भी चंबल नदी पर अवस्थित है। और कहाँ पर है? तो यह मेरे साथियों राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। तो लिख लेते हैं
पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा, चंबल नदी, चंबल नदी। और कहाँ पे अवस्थित है? तो राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट परियोजना की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट परियोजना है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों यह है आपका चंबल नदी पे, तो लिख लीजिएगा चंबल नदी। और कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सागर बांध मेरे साथियों राजस्थान में है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। एक थोड़ा सा देखने का, आपको याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। याद चंबल नदी का कैसे कर सकते हैं इन तीनों को? देखिए, गाधी, राणा प्रताप और जवाहर सागर, यह किसी व्यक्ति का नाम है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। गाधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर ही अवस्थित है, क्योंकि इनमें नाम है। याद करने का बस ओनली एक तरीका है, लेकिन तरीका कई हो सकते हैं। यह मैं याद ऐसे किया हूँ, आप किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा चंबल परियोजना, चंबल परियोजना किस नदी पे है? तो मेरे साथियों चंबल परियोजना चंबल नदी पर ही है, चंबल नदी पर है। और यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह दो राज्यों में है, एक है एमपी और दूसरा है राजस्थान, तो लिख लीजिएगा एमपी और राजस्थान में भी है। नेक्स्ट देखिएगा बरगी या रानी अवंतीबाई परियोजना। मेरे साथियों बरगी या रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका है मध्य प्रदेश में। यदि पूछ दे आपसे कि बरगी या रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा परीक्षाबाद, परीक्षाबाद किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है, ठीक है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो लिख लीजिएगा। पहले नदी का नाम लिखिएगा वेतवा, वेतवा नदी। और किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश, तो लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों माता टीला बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बेतवा नदी किसकी सहायिका है? तो यह यमुना की सहायिका है, तो लिख लेते हैं बेतवा नदी। माता टीला बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो लिख लेते हैं यह भी बेतवा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मानीखेड़ा बांध, मानीखेड़ा बांध मेरे साथियों सिंध नदी पे है। और सिंध नदी आपका यमुना की सहायिका है। सिंध नदी किसकी सहायिका है? यमुना की, तो सिंध नदी लिख लीजिएगा। और मानीखेड़ा बांध कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो राज्य का नाम लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा बाढ़ सागर बांध, बाढ़ सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सोन नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे साथियों बाढ़ सागर बांध मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और सोन नदी किसकी सहायिका है? तो गंगा नदी की, तो लिख लेते हैं नदी का नाम लिख लीजिएगा सोन नदी। और यह बांध कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट बांध की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट परियोजना है मेरे साथियों इंदिरा सागर बांध। और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है?
तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो आइए लिख लेते हैं। इंदिरा सागर बांध यदि नदी पूछे तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट परियोजना को देखिएगा, महेश्वर सागर बांध। मेरे साथियों, महेश्वर सागर बांध भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। यदि नदी पूछे तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी। और महेश्वर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे साथियों, ओमकारेश्वर बांध भी मध्य प्रदेश में है। तो आइए लिख लेते हैं। पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और किस राज्य में अवस्थित है ओमकारेश्वर बांध? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सरदार सरोवर बांध। मेरे साथियों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे साथियों, सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में अवस्थित है। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें सरदार लगा है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी एक थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दिया था? गुजरात के। गुजरात के वारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। इसके साथ ही साथ सरदार जी की स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में है। तो सरदार सरोवर बांध भी कहाँ रहेगा? गुजरात में। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। तो आइए लिख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर। और कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, तवा परियोजना। मेरे साथियों, तवा परियोजना तवा नदी पर ही अवस्थित है। तवा नदी पर अवस्थित है। और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। तो लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, उकाई परियोजना। मेरे साथियों को यदि पूछते कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है तो क्या बताएंगे? ताप्ती नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। तो लिख लीजिएगा उकाई परियोजना ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और राज्य पूछ दे तो गुजरात। गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट परियोजना है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में है। तो आइए लिख लेते हैं, किस नदी पर है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सूपा बांध। सूपा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो काली नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक। लिख लीजिएगा सूपा बांध काली नदी पर है। और कहाँ पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक। नेक्स्ट देखिएगा, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो पेरियार नदी। और पेरियार नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो केरल में। तो लिख लीजिएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार। पेरियार नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में है। तो राज्य का नाम लिख लीजिएगा केरल। नेक्स्ट देखिएगा परियोजना रेंगाली बांध। रेंगाली बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों, यह है ब्राह्मणी नदी। तो नदी लिख लीजिएगा ब्राह्मणी नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा राज्य का नाम उड़ीसा। नेक्स्ट बांध पे चलिएगा। नेक्स्ट बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
हीराकुंड बांध, लंबाई कितना है इसका? 25 किलोमीटर। तो लिख लीजिएगा, पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा, महानदी, महानदी। और कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा में। राज्य पूछे तो ओडिशा में। नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और लंबाई लिख लीजिएगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में है, ज़्यादा है मेरे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। नदी नहीं पढ़ रहे हैं तो इस पर कोई डिस्कस नहीं होगा। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, और कहाँ पे अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो लिख लीजिएगा, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और कहाँ अवस्थित है जायकवाड़ी परियोजना? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, पोंचपाद परियोजना, या कहीं कहीं इसे देता है पोचमपाद परियोजना, सब एक ही है। और यह किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे है। यह भी किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे साथियों यह है आपका तेलंगाना में। तो लिख लीजिएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट देखिएगा, अलमट्टी परियोजना। अलमट्टी परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ठीक है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक। तो लिख लीजिएगा, अलमट्टी परियोजना कृष्णा। और बचपन में कौन मिट्टी खाता था? कृष्ण जी ही खाती थे। जब यशोदा माँ उनके मुंह को कहें कि आप मुंह आ करिए, और जब श्री कृष्ण जी मुंह आ करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड दिख जाता है उनके मुंह में, और यशोदा माँ क्या हो जाती है? उसी टाइम बेहोश हो जाती हैं। तो उस घटना को देखकर भी ये इस परियोजना को याद कर सकते हैं। अलमट्टी, मट्टी कौन खाता था? श्री कृष्ण जी खाते थे, इसलिए अलमट्टी परियोजना किस नदी पे होगा? कृष्णा नदी पे होगा। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तो लिख लीजिएगा राज्य का नाम, कर्नाटक। नागार्जुन बांध, मेरे साथियों कालिया के फन जो नाग था उसके सर पर कौन नाचा था? कृष्ण जी ही नाचे थे, इसलिए यह किस नदी पर होगा? कृष्णा नदी पे होगा आपका। और कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये आपका बांध है। नेक्स्ट है श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे यह भी है। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा, कृष्णा नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा जो आपका परियोजना है मेरे साथियों, यह घाट प्रभा नदी पे है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी। तो कुछ ऐसे परियोजना हैं जो नदी पर ही नाम रख दिया गया है, और यह है कहाँ पे? तो कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट परियोजना की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों नेक्स्ट परियोजना है रिहंद बांध। और रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही अवस्थित है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। रिहंद बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रिहंद नदी पर। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा, रिहंद नदी। और किस राज्य में अवस्थित है यदि पूछे तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। तो लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। रिहंद नदी मेरे साथियों सोन नदी की सहायिका है, ठीक है। और रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, और वह जलाशय भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। और उसी जलाशय को एक अलग भाषा में झील कहते हैं। तो यदि कभी आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय या झील कौन सा है, तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और कहाँ पे है?
तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ। नाम है बजाज सागर बांध। मेरे साथियों, बजाज सागर बांध माही नदी पर अवस्थित है। वही माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और बजाज सागर बांध मेरे साथियों राजस्थान में है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? माही नदी पर। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा माही नदी। और कहाँ पे है? तो राजस्थान में। राजस्थान में। कदानाबाद, कदानाबाद किस नदी पर अवस्थित है? तो मेरे साथियों यह आपका माही नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में है? तो यह आपका है गुजरात में। कदानाबाद किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा कृष्ण सागर बांध। यदि कोई पूछ दे या पेपर में आ जाएगा कि कृष्ण सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो क्या बताएंगे? कावेरी नदी। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा कावेरी नदी। और यह पूछ दे कि किस राज्य में अवस्थित है, तो क्या बताएंगे मेरे साथियों? यह कर्नाटक में है। कर्नाटक। यदि नदी पूछे तो कावेरी नदी और राज्य पूछे तो कर्नाटक। मेटूर बांध, यह इंपॉर्टेंट है। मेटूर बांध कई बार पूछा गया है। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु। लिख लीजिएगा मेटूर बांध किस किस नदी पर है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो राज्य का नाम लिख लीजिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिएगा शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक। लिख लीजिएगा नदी का नाम पहले कावेरी नदी। कावेरी नदी। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। राज्य का नाम लिख लीजिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखिएगा कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो परियोजना के नाम पर ही, नदी के नाम पर ही परियोजना है, तो लिख लीजिएगा कोयना नदी। कोयना नदी। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिएगा संजय सरोवर परियोजना किस नदी पे है मेरे साथियों? वेनगंगा नदी। तो लिख लीजिएगा नदी का नाम वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी। और कहाँ पे है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं परियोजना की तरफ। नेक्स्ट परियोजना है पुरडा परियोजना। पुरडा परियोजना किस नदी पे है? तो पुरडा परियोजना पुरडा नदी पर ही है। ठीक है, तो नदी के नाम पर ही क्या है? परियोजना है। पुरडा परियोजना पुरडा नदी पे। और है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो लिख लीजिएगा महाराष्ट्र। चुटक परियोजना किस नदी पे है? तो मेरे साथियों चुटक परियोजना आपका सुरु नदी पे है। और कहाँ पे है? तो लद्दाख में। लिख लीजिएगा चुटक परियोजना सुरु नदी। सुरु नदी। सुरु नदी। और कहाँ पे है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा सुइल परियोजना। सुइल परियोजना किस नदी पे है? सुइल नदी पे। नदी के नाम पर ही परियोजना है सुइल नदी। और कहाँ पे है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। मेरे साथियों लगभग आपके भारत में 3,000 प्लस नदियां हैं। और 3,000 प्लस नदियों पे परियोजना तो बनाया गया होगा ना, कितना याद करेंगे? वही मैं पढ़ा सकता हूँ या आप वही लर्न कर सकते हैं जो पेपर में आ सकता है या जो चर्चा में है, जो बार बार पेपर में आता है। पूरे नदियों पे और पूरा परियोजना को पढ़ना तो एकदम कठिन बात हो जाएगी। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो पेपर में आए। ठीक है, पवना परियोजना। पवना परियोजना किस नदी पे है? पवना नदी पे। तो लिख लीजिएगा पवना परियोजना पवना नदी। और यह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो लिख लीजिएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हिंडकल परियोजना। हिंडकल परियोजना मेरे साथियों पूछा जा सकता है। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है। ठीक है, और कहाँ पे है? कर्नाटक। तो लिख लीजिएगा घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी। और कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है।
तो लिख लीजिएगा कर्नाटक राज्य में। टनकपुर परियोजना किस नदी पे है? तो यह है मेरे साथियों काली, और काली को शारदा नदी भी कहते हैं, शारदा नदी। और यही जब तराई क्षेत्र में आ जाती है तो अयोध्या साइड इसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, काली या शारदा नदी। और टनकपुर परियोजना कहाँ पे है, किस राज्य में? तो यह है आपका उत्तराखंड और नेपाल में, और नेपाल, इसका कुछ हिस्सा नेपाल में ही पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका उत्तराखंड में भी है। कोसी परियोजना किस नदी पे है? कोसी नदी पर ही है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे, और यह बिहार में है और नेपाल में है। इसका कुछ हिस्सा बिहार में, कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है, तो लिख लीजिएगा मयूराक्षी नदी। और किस राज्य में है? तो आपका झारखंड में है और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट परियोजना की तरफ, लेकिन इससे पहले मिटा देते हैं। मेरे साथियों नेक्स्ट परियोजना है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है और किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। आइए लिख लेते हैं, फरक्का परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो क्या बताएंगे? गंगा नदी पर अवस्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल, तो लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा परियोजना तिपाई मुख परियोजना। मेरे साथियों ये इंपॉर्टेंट परियोजना है। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है और यह किस राज्य में अवस्थित है? यदि पूछ दे तो क्या बताएंगे? मणिपुर। तो आइए लिख लेते हैं, किस नदी पर अवस्थित है? बराक नदी। पहले नदी लिख लीजिएगा बराक नदी, और राज्य पूछे तो क्या बताएंगे? मणिपुर, तो लिख लीजिएगा मणिपुर। तुंगभद्रा परियोजना मेरे साथियों तुंगभद्रा नदी पर है, मतलब नदी के नाम पर ही है परियोजना तुंगभद्रा नदी। और किस राज्य में अवस्थित है? तो लिख लीजिएगा यह है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, यानी 2 राज्यों में इसका है संबंध। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मलप्रभा परियोजना। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पे है, यानी नदी के नाम पर ही है मलप्रभा नदी। और मलप्रभा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक में, तो राज्य लिख लीजिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखिएगा हंसदेव बांगो परियोजना। यह है हंसदेव नदी पे, हंसदेव नदी पे है देव नदी। और हंसदेव नदी कहाँ प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़, तो लिख लीजिएगा यह जो आपका बात है हंसदेव बांगो परियोजना की कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिएगा गिरना परियोजना गिरना नदी पे है, यानी परियोजना का नाम नदी पर ही है गिरना नदी। और कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिएगा भद्रा परियोजना कहाँ पे है? तो मेरे साथियों पहले देख लीजिएगा नदी भद्रा नदी पे ही है। कहाँ पे है? भद्रा नदी पर है। और पूछे कि किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, लिख लीजिएगा कर्नाटक में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है और कहाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, लिख लीजिएगा कुंडा परियोजना कुंडा नदी और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिएगा दुर्गा बैराज परियोजना। मेरे साथियों दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है। किस नदी पे है? दामोदर नदी। और कहाँ पे अवस्थित है? तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और दूसरा झारखंड में है, झारखंड में है। नेक्स्ट देखिएगा परियोजना कांगसावती परियोजना। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पर ही है, तो लिख लीजिएगा कांगसावती नदी।
और यह नदी या परियोजना कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिएगा शरावती परियोजना। शरावती परियोजना मेरे साथियों शरावती नदी पर ही है, तो लिख लीजिएगा शरावती परियोजना, शरावती नदी। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। मेरे साथियों जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थे एक एक करके देख लिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिख लेते हैं जो इन परियोजना से आपके पेपर में बन सकता है। जैसे जब परियोजना पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैं बताया हूँ, जैसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कौन सा बांध सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, उसे एक जगह लिख लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, और एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा भारत का सबसे सबसे लंबा बांध। यदि पूछ दे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो क्या बताएंगे? कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा है? तो हीराकुंड, तो लिख लीजिएगा हीराकुंड बांध। और किस नदी पे है यह मत पूछिएगा, बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, हो सकते हैं भूल गए होंगे, तो महानदी। और हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। तो लिख लीजिएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है। और कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा है मेरे साथियों? टिहरी है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी और विलंगना नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 260.5 आपका मीटर है। किलोमीटर मत करिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीटर है, ठीक है। 260.5 मीटर है। यह विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। तो लिख लीजिएगा यह विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है तो क्या बताएंगे? भाखड़ा नांगल बांध। तो लिख लीजिएगा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। यदि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना पूछे तो क्या बताएंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करता परियोजना कौन सा है? तो क्या बताएंगे? नाथपा झाकरी परियोजना। लिख लीजिएगा किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी परियोजना भारत का सबसे ज़्यादा
बिजली कौन पैदा करता है? नाथपा झाकरी परियोजना करता है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा मेरे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मंदिर कहा है। किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। तो मेरे साथियों, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी परियोजनाएं महत्वपूर्ण थीं उन सबको पढ़ चुके हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सबको देख लिए हैं। यदि परियोजना से प्रश्न पूछता है तो लगभग 70 से 80% यहाँ से आ जाएगा। तो मेरे साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करिए कि सर्वाधिक आपको दोस्तों को भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।